एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी आपस में मिलजुल कर और खुशी खुशी रहते थे। उनके जीवन में जो भी परेशानी या दुख आए तो वो अपने कुल देवता शिव जी की पूजा किया करते थे और अपने दुख की निवारण के लिए प्रार्थना किया करते थे। बुलबुल, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, अपने होने वाले बच्चों का क्या नाम रखूं यही सोच रही हूँ। हाँ, पर हमें उससे पहले कुछ और करना है। क्या तुम नहीं जानती? अरे बताओ भी, क्या करना है? सुना है जंगल से अंडे गायब हो रहे हैं। अरे क्या कहा? गायब हो रहे हैं अंडे? और ये कौन कर रहा है? यही तो पता नहीं चल रहा। टुनटुनी चिड़िया और बुलबुल आपस में बात कर रहे थे। तभी उन दोनों के पास हरियाली तोती रोते हुए आती है। हरियाली तोती, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मैंने हाल ही में अंडे दिए थे और ना जाने वो कहाँ गायब हो गए। मैं तो सोच रही थी कि ना जाने कब मेरे बच्चे अंडे से बाहर आएंगे, लेकिन वो तो पहले ही गायब हो गए। मैंने अपने अंडों को बहुत खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। तुम रो मत हरियाली, मुझे तो लगता है ये सब किसी की साजिश है। हम उस चोर को ढूंढ कर रहेंगे। सभी आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते सुंदरी कौवी आई। क्या बातें है टुनटुनी, तुम लोग किस बारे में बात कर रही हो? वो क्या है ना, कुछ दिनों से सभी अंडे गायब हो रहे हैं। हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। सच कहा तुमने, कुछ हफ्ते पहले ही मेरे अंडे भी गायब हो गए। हम सभी को एकजुट होकर उस दुष्ट का पता लगाना ही होगा। भला हम ये कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, मेरे अंडे हैं ना सुरक्षित। लगभग जंगल में सभी अंडे गायब हो चुके हैं। उस चोर को पूरे जंगल में कहीं अंडे मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि सारे अंडे तो वो चुरा चुका है। इसलिए वो मेरे अंडे लेने जरूर आएगा। जैसे ही वो अंडे चुराने आएगा, हम उसे धर दबोचेंगे। उन लोगों ने मिलकर कुछ प्लान बनाया और उसके बाद वो लोग अंडे चोर को पकड़ने के लिए तैयार थे। अब अंधेरा हो गया है और मैंने घोंसले में अंडे ऊपर करके रखे हैं और इस तरह रखे हैं कि अंडे दिख जाए। चलो अब हम सब छिप जाते हैं और उस अंडा चोर के आने का इंतजार करते हैं। सब लोग पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और इधर जंगल में दूसरी तरफ माही चील अंडे ढूंढ रही थी। अरे सारा जंगल छान मारा पर कहीं अंडे दिखाई नहीं दे रहे। माही चील जैसे ही जंगल के चारों ओर घूमती है बस थक जाती है, पर उसे अंडे दिखाई नहीं देते। बाप रे बाप, मैं तो बहुत थक गई। पूरा जंगल छान मारा पर एक भी अंडे दिखाई नहीं दिए। माही चील उड़ते उड़ते कुछ दूर और जाती है। वहाँ उसे घोंसले में टुनटुनी चिड़िया के 2 अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह, टुनटुनी के घोंसले में 2 अंडे हैं। आज तो इसे खाकर पेट भर लेती हूँ। जैसे ही माही चील अंडे को खाने वाली होती है, तभी सारे पक्षी उसके आगे आ जाते हैं और उसे धर दबोचते हैं। रुक जाओ माही, रुक जाओ। तो जंगल में पिछले कुछ दिनों से जितने भी अंडे गायब हो रहे हैं, तो ये तुम्हारा ही हाथ है। तो ऐसा कैसे कर सकती हो माही? क्या इसमें तुम्हारा ही हाथ है? तुमने मेरे अंडे क्यों खाए? भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इस चोर को तो सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, अगर जुर्म किया है तो सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए सजा। सजा दो इसे, माही चील को सजा दो। आक्रोश में आकर सभी पक्षी ने माही चील की खूब पिटाई की और वो चील आखिर मर गया। और मरने के बाद उसकी लाश को सभी पक्षियों ने वहीं पेड़ की छाल में फेंक दिया। अब हमारे जंगल से एक बुरी साया टल गई। हाँ, न जाने इसके वजह से कितनी माँओं को दुख हुआ
चलो चलो, अब इस बुरे समय को हम भूल जाते हैं। सभी पक्षी माही चील के मरने का खुशी मना रहे थे ताकि उसके बच्चे अब सुरक्षित रहेंगे। उधर माही चील मरने के बाद भूत बन जाती है। इन लोगों ने मुझे मार डाला, अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं इन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, जीना हराम कर दूंगी मैं इन लोगों का। माही चील टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने खाने का पकवान बना रही होती है। मुझे मार कर ये पकवान बना रही है टुनटुनी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे अभी तो मेरा खाना यहीं पर था, अभी कैसे गायब हो गया? तभी टुनटुनी चिड़िया के घर हरियाली तोती आती है और टुनटुनी से कहती है, अरे टूनी, तुम्हें पता है आज मेरे घर में बहुत भयानक घटना घटी। क्या हुआ हरियाली, ऐसा क्या हुआ? पता नहीं कैसे मेरे घर का सारा अनाज खुद ब खुद गायब हो गया। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, आज मेरा भी सारा खाना गायब हो गया। तभी टुनटुनी चिड़िया के घर और भी बाकी बचे पक्षी आ जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया से कहते हैं, अरे टुनटुनी, तुम्हें पता है मेरे घर का सारा अनाज खुद ब खुद गायब हो गया। अरे हाँ टुनटुनी, मेरे घर का भी सारा अनाज खुद ब खुद गायब हो गया। मुझे तो लगता है ये किसी बुरी शक्ति का साया है। हाँ, भूख से बच्चे तड़प रहे हैं, सारे जंगल का अनाज खत्म हो गया है, सभी पक्षी बहुत परेशान हैं। ये किसी दुष्ट शक्ति की वजह से हो रहा है। चलो हम सब शिव जी से प्रार्थना करते हैं। शिव जी, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। शिव जी, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारे जंगल में कुछ भी खाने को नहीं बचा, सारे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, हमारे दुखों का निवारण करो शिव जी, निवारण करो शिव जी। हाँ शिव जी, हमारे दुखों को दूर करो। ए भगवान, प्लीज हमारे दुखों को दूर करो, भूख से बच्चे तड़प रहे हैं। तभी वहाँ शिव जी प्रकट हो जाते हैं और वो उन पक्षियों से कहते हैं, तुम लोगों ने माही चील को मारा था, इसलिए इन दुखों का कारण माही चील ही है, क्योंकि तुम सभी ने मिलकर माही चील को मारा था ना, तो अब उसकी आत्मा तुम लोगों को परेशान कर रही है। रुको, मैं अभी उस परेशानी को दूर करता हूँ। फिर शिव जी ने उस पेड़ में आग लगा दी जिस पेड़ में माही चील की शव थी, और फिर जंगलवासी उस माही चील की दुष्ट आत्मा से और उनकी परेशानियों से मुक्त हो गए और सभी पशु पक्षी जंगल में खुशी खुशी रहने लगे।